मौलाना अनजार साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। जाए इस्लाह मुआशरा तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं थोड़ी देर दो चंद चीजें घर के ताल्लुक से आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ जो बात कही जा रही है वो बड़े दर्द के साथ कही जा रही है, तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर कही जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन अहम काम किए, तीन बड़े काम किए। आज भी ईमान वाले ये तीन काम करते हैं। कहीं भी ईमान वाला बसता है तो ये तीन काम जरूर करता है, लेकिन थोड़ी सी तरतीब बदल गई है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरतीब ये थी कि आप जब वहां तशरीफ ले गए तो सबसे पहले मस्जिद बनाई, और दूसरा काम ये किया कि उसी मस्जिद के एक हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा बनाया। मदरसा सिर्फ मदरसा नहीं जो हमारा और आपका मदरसा है, बल्कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की यूनिवर्सिटी थी, जहां कुरान का भी दर्स होता था, जहां अहादीस भी सिखाए जाते थे, जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका भी लोग सुनते सीखते थे। वहीं हर वो इल्म मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने साथियों को सिखाते थे जो इल्म लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो। इस एतबार से वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की यूनिवर्सिटी थी, और ये कहा जाए कि दुनिया की तारीख में वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। और तीसरा काम ये किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए मकान बनाया, घर बनाया। आज हम और आपकी निस्बत मस्जिद की तो मस्जिद नबवी की तरफ है, और बहुत ही मजबूत अंदाज में, चाहे हम नमाज पढ़े या न पढ़े, लेकिन हमारी निस्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद की तरफ, मस्जिद की निस्बत है। और कमजोर से कमजोर ईमान वाला मुसलमान क्यों न हो, अगर उसके महल्ले की मस्जिद में ये कहा जाए कि इस मस्जिद में कोई गैर शरई अमल हो, तो वो मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है। उसके लिए वो अपना माल भी गंवा देता, अपनी जान भी गंवा देता है, लेकिन इस बात की कोशिश करता है कि मस्जिद में कोई भी गैर शरई अमल ना हो, इसलिए कि इस मस्जिद की निस्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद की तरफ है। हमारा मदरसा जिसकी निस्बत सुफ़ा की तरफ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मदरसा की तरफ है। आज अगर कोई मदरसा में आकर के कोई गलत काम करना चाहे, कोई कव्वाली करना चाहे, कोई नाच गाना की महफिल लगाना चाहे, तो हम इसकी इजाजत नहीं देते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस मदरसे की निस्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मदरसे की तरफ है। और तीसरा काम जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया, वो अपने लिए घर बनाया। आज हम और आप भी घर बनाते हैं, ठीक है, तरतीब उलट गई, पहले अपना घर बनाते हैं, फिर मस्जिद बनाते हैं, फिर मदरसा बनाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, क्या हम में का कोई एक इंसान भी मजबूत अंदाज में ये बात कहने के लायक है कि उसके घर की निस्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर की तरफ है? यकीनन ये निस्बत अवामो खवास हर एक में कमजोर आ रही है, और बसा औकात तो ऐसा लगता है कि मुसलमान का ये घर ही नहीं है। मुसलमान का घर वो था जिसमें जब सुबह होती तो फजर की नमाज से सुबह होती, तिलावत से सुबह होती, जिक्र अस्कार से सुबह होती। हमारे उन घरों में सच बोला जाता था, झूठ बिल्कुल कोई नहीं बोलता था, गीबत नहीं होती थी, एक दूसरे के हुकूक अदा किए जाते थे। हर अच्छे काम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में होता था और उनके साथियों के घर में होता था। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमारा और आपका ईमान कितना कमजोर हो गया कि घर जो बुनियाद है, इस बुनियाद को हमने कितना कमजोर कर दिया है। और कमजोरी कहां से आती है, उस पर हम सबको गौर करना चाहिए। अभी ये निकाह हुआ, आप सबने निकाह का खुतबा भी सुना। इज्तिमाई और मुआशरती जिंदगी के दो मजबूत पत्थर होते हैं, अच्छी तरह से समझिए। इज्तिमाई और मुआशरती जिंदगी के दो मजबूत पत्थर होते हैं, एक का नाम मर्द है और दूसरे का नाम औरत है। अगर ये दोनों पत्थर दीनी एतबार से मजबूत है तो वो घर
मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर जैसा होगा। अगर इसमें से कोई एक पत्थर भी कमजोर है, अगर मर्द कमजोर है तो वो घर कमजोर होगा, औरत कमजोर है तो वो घर कमजोर होगा। अगर ये दोनों पत्थर मजबूत हैं तो यकीनन इस घर की निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर की तरफ होगी। और इस निस्बत को मजबूत करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तरीका बताया वो दीनदारी का तरीका है। अगर मर्द और औरत दीनदार हो तो एक दीनदार घर का वजूद अमल में आएगा, और चंद घर दीनदार हो जाएंगे तो पूरा मोहल्ला दीनदार होगा। इसलिए कि दो मर्द औरत से एक घर का वजूद अमल में आता है और चंद घर से मोहल्ला का वजूद अमल में आता है। अगर ये मोहल्ला नेक है, बाशरह है, दीनदार है तो यकीनन इसमें रहने वाले लोग भी दीनदार होंगे। आज हम अपने घरों का जायजा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया क़ौलू क़ौलन सदीदा। अभी भी काज़ी निकाह ने इस आयत की तिलावत की निकाह के खुतबा में। जब निकाह के खुतबा में ये आयत पढ़ी जाती है इसका वाज़ह मतलब है कि मियाँ बीवी को आपस में मोहब्बत के साथ बातें करनी चाहिए। क़ौलू क़ौलन सदीदा, आपस में साफ सुथरी बातें करनी चाहिए। सदीदा का जितना तर्जमा करें आपको कुरान करीम में वो सब नजर आएगा। अगर आप मोहब्बत का तर्जमा करेंगे वो भी मिलेगा, शफकत का तर्जमा करेंगे वो भी मिलेगा, साफ सुथरे अंदाज में गुफ्तगू का तर्जमा करेंगे वो भी मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में जो साफ सुथरे अंदाज में बात करेंगे, शफकत से मुआमला करेंगे, मोहब्बत का रिवाज देंगे अपनी जिंदगी में। अल्लाह ने फरमाया युस्लिह लकुम, हम तुम्हारी इस्लाह कर देंगे। कौन है ऐसा ईमान वाला जो अपनी इस्लाह नहीं चाहता? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि आपस में साफ सुथरी बातें करो, हम तुम्हारी इस्लाह कर देंगे। यहाँ बहुत सारे उलमा मौजूद थे। इस्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को और ऐसे मियाँ बीवी को खुशहाल बना देगा, बाइज्जत बना देगा, शोहरतमंद बना देगा। लेकिन आज हम और आप अपने घरेलू निजाम में अगर अल्लाह ने हम और आपको शौहर बनाया तो पता नहीं क्या समझते हैं, बीवी को नौकरानी समझते हैं, उनको घर का खादमा समझते हैं, और जब जहां से आए तल्ख लहजे में बात किया, हुकूमत के अंदाज में बात किया। मेरे भाइयों, इससे ये जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती है, घर का माहौल खराब होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरेलू जिंदगी में सबसे बेहतर कहलाते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम सब में बेहतर हूँ, और इसलिए बेहतर हूँ कि मैं घर में बेहतर हूँ। हमारे यहाँ ये मुहावरा है कि जिसे घर में इज्जत नहीं मिली उसे कहीं इज्जत न मिलेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये कह के बताया कि मैं सब में बेहतर इसलिए हूँ कि मैं घर में बेहतर हूँ। अगर हम और आप भी सब में बेहतर बनना चाहते हैं तो अपने घर में बेहतर बनिए। आज मर्द अगर बाहर से आता है, पानी मांगता है और औरत पानी नहीं देती है, न जाने ये मर्द गुस्से में मार पीट, गाली गलौज, ये सब के साथ साथ उसे तलाक की बंदूक से छलनी भी कर देता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का उसवा किया है मेरे भाइयों, उसको सामने रखिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर में मौजूद हैं। अम्मा आयशा भी है। अम्मा आयशा को प्यास लगती है, अपनी जगह से उठती हैं, पानी के पास जाकर पानी प्याला में लेती हैं, पानी नोश फरमाती हैं और फिर आकर बैठ जाती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी पानी का प्यास का एहसास होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को ये कह सकते थे कि जरा पानी लेते आओ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा। जब अम्मा आयशा आपके बगल में आके बैठ जाती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं और पानी खुद लेते हैं, और उस प्याला में पानी बचा हुआ था, पानी का प्याला लेकर अम्मा आयशा के पास आते हैं और बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज में, बहुत ही शफकत के अंदाज में, साफ सुथरे अंदाज में, नरमी के साथ अम्मा आयशा से पूछते हैं कि आयशा, तुमने इस प्याले में कहां पे अपना मुंह लगाया है? मेरे भाइयों, उस वक्त पानी का प्याला आज के प्याले के तरह नहीं होगा कि पानी का असर छोड़ दिया होगा। यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह देख रहे होंगे कि इसमें पानी का निशान बाकी है, लेकिन इसके बावजूद अम्मा आयशा के पास आते हैं और ये अर्ज करते हैं कि आयशा, तुमने कहां पे मुंह लगाया है?
अम्मा आयशा बताती है कि मैंने यहाँ पे मुंह लगाया है, कुर्बान जाइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बीवी की दिलजोई, बीवी से इजहार मोहब्बत, बीवी के लिए तसल्ली इस तरह की कि आपने वहीं पर अपना लबे मुबारक लगाया और पानी नोश फरमाया और फिर जाकर प्याला को जगह पर रखा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी से ये अमल क्या यूं ही करा दिया? नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करना कतन मकसूद नहीं था, बल्कि हम और आपको यानी अपनी उम्मत को उनको ये तालीम देना था कि बीवी को नौकरानी न समझना। उनको ये तालीम देना था कि अपनी बीवी पर बेजा हुकूमत न करना। उनको ये तालीम देना था कि छोटे छोटे काम करके खुद भी कर लिया करना। उनको ये तालीम देना था कि बीवी के साथ इजहार मोहब्बत करनी चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए। ये हम तमाम मर्दों के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका घरेलू जिंदगी में अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को गुजारने के लिए ये हमारे लिए रहनुमा उसूल है। अगर मर्द हजरात इस तरीका को सामने रखेंगे तो यकीनन उनका घर जन्नत नुमा होगा। आज जो जहन्नम नुमा बना हुआ है उससे बचा हुआ होगा। मेरे भाइयों, क्या आज हकीकत नहीं है कि हम खेत से आते हैं, हम दुकान से आते हैं, हम कहीं और से आते हैं, और अगर वो बेचारे कहीं कोई और काम में मसरूफ है और हमारा कहा नहीं सुना तो फौरन हम उस पर तंबीह कर देते हैं। मेरे भाइयों, मैं दारुल क़ज़ा में रहता हूँ। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के मामलात आते हैं। साल में तकरीबन 7,000 मामलात आते हैं। अक्सर मामलात जो गड़बड़ाते हैं वो शौहरों की बेजा मुदाखलत की वजह से, बेजा हुकूमत की वजह से, बेजा नाराजगी की वजह से, बेजा जुल्म और ज्यादती की वजह से। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको अगर अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा कहा है तो आगे अल्लाह ताला ने ये भी आपको फरमाया वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि उनके साथ हुस्ने मुआशरत का मामला करो, बेहतर मामला करो, अच्छे अखलाक से पेश आओ, अच्छा बर्ताव करो। अगर अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है तो आपको हमेशा इस बात का एहसास करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में आपको पूरी ताकत दी है। अल्लाह ताला ने उसके शऊर के मुकाबले में, उसकी अक्ल के मुकाबले में आपको पूरी अक्ल दिया है। अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है हुन्ना नाक़िसातुल अक्ल, वो तो आधी अक्ल वाली है। और जब आधी अक्ल है तो यकीनन वो कभी कभी नाराज भी होंगे, कभी गुस्सा भी होंगे। मर्द का कमाल ये है, मर्द की मर्दानगी ये है, एक मोमिन कामिल का कमाल ये है कि वो अपनी बीवियों के नखरे, उनके नाजो नखरे को बर्दाश्त करे, उनके गुस्से को बर्दाश्त करे और शफकत और मोहब्बत के साथ, हुस्ने मुआशरत के साथ उसको डील करे। जो मर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस तरीके को इख्तियार करेगा उसका घर हमेशा खुशगवार रहेगा, खुशहाल रहेगा, आबाद रहेगा, शादाब रहेगा। मेरे भाइयों, क्या हमारी जिंदगी में मर्दों के लिए हजरत उमर का ये वाकया नहीं चाहिए? क्या हमें इस तरह बन करके घर में नहीं रहना चाहिए? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन थे, उनके जमाने में उनके एक साथी जो सहाबी थे, उनकी बीवी बहुत तेज जबान थी, बहुत बोलती थी। जब वो सहाबी आते थे वो झगड़ने के लिए बैठ जाती थी। आपके मोहल्ले में भी कुछ इस तरह की औरतें यकीनन होंगी, वो मजबूर है अपनी आदत, अपनी फितरत की वजह से। अब वो सहाबी गांव के जिम्मेदार हजरात से कहते थे जरा मेरी बीवी को समझाओ। लोग समझाते थे लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। एक रोज जहन में ये बात आई कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास चलते हैं। वो तो बड़े गुस्सावर इंसान है, अमीरुल मोमिनीन है, उनको देखकर शैतान भाग जाते हैं। मेरी बीवी क्यों नहीं सुधर सकती है? जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो आए तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर दरवाजा अंदर से बंद था। वो सहाबी जब दरवाजा पर पहुंचे तो देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी बहुत चीख रही है, बहुत चिल्ला रही है, तेज तेज बोल रही है। और हजरत उमर इतने बड़े सहाबी, अमीरुल मोमिनीन, कितने बड़े इंसान जिसको देख के शैतान भागता है, लेकिन वो मिट्टी के बुत की तरह खड़े हुए हैं और बीवी के एक भी सवाल या गुस्से का या उनकी जबान दराजी का कोई जवाब नहीं दे रहे, खामोश खड़े हैं।
उस सहाबी को बड़ा एहसास हुआ कि मैं गलत जगह चला आया, यहाँ तो हमारे घर से भी बड़ी बीमारी है, जो अपनी बीवी को की इस्लाह नहीं कर सका वो मेरी बीवी की क्या इस्लाह करेगा। वो वापस चलने लगे। जब वो वापस जाने लगे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजा खोला, देखा एक साथी आया और जा रहा है, आवाज दिया, बुलाया। जब वो आए तो पूरा वाकया सुनाया और हजरत उमर से ये कहा कि उमर, मैं जिस मर्ज की दवा के लिए यहाँ आया था वो मर्ज तो आपके घर में मेरे घर से भी बड़ा है, आप क्या मुझको दवा देंगे, क्या उसका इलाज करेंगे। मेरे भाइयों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया है उस जवाब को सुनिए, समझिए। और हम और आपको तो अल्लाह ताला ने उम्मत दावत बना करके भेजा है। हमारा घर तो गैरों के लिए नमूना होना चाहिए। हमारे घर को देखकर गैरों को सबक सीखना चाहिए, गैरों को ये सीखना चाहिए कि वो अपने घरेलू जिंदगी को कैसे गुजारें। लेकिन आज क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे और आपके इज़्दिवाजी जिंदगी को देखकर लोग इस्लाम पर एतराज करते हैं, लोग दीन पर एतराज करते हैं, लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर एतराज करते हैं। और ये सब कुछ हमारी और आपकी वजह से हो रहा है। क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस जवाब को सुनिए और इस पर अमल कीजिए। मैं वो मुकर्रिर नहीं हूँ कि बिला वजह आपको सुनाता रहूं, इस दर्द के साथ सुनाता हूँ ताकि हमारे और आपके घर का निजाम दुरुस्त हो जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या फरमाया, सुनिए, समझिए और अमल के जज्बा से सुनिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे भाई, बड़े ही प्यार और मोहब्बत से हजरत उमर ने अपने साथी को समझाया, मेरे भाई वो मेरी बीवी है, वो मेरे लिए सुबह में नाश्ता बनाती है, पूरे घर की सफाई करती है, कपड़ा धुलती है, बच्चों को तैयार करती है, दिन भर काम करती है, सोने से पहले तक वो काम करती रहती है। जब वो सो जाती है, जब वो जग जाती है तो वो काम ही में लगी रहती है। हम और तुम हो कि एक काम बाहर जाकर के करते हो। अगर तुम इनके कामों को गिनोगे तो तुम्हारा काम बिल्कुल कम पड़ जाएगा, इनका काम ज्यादा पड़ जाएगा। हकीकत ये है कि ये कोई गुस्से का इजहार नहीं कर रही है, बल्कि ये दिन भर जो थक जाती हैं, जो परेशान हो जाती हैं, वो थकान को दूर करने के लिए जब ये अपने शौहर को देखती हैं तो वहां पर ये कुछ बोल देती है। एक शौहर को शौहर होने के नाते, एक मर्द को मर्द होने के नाते, मोमिने कामिल होने के नाते, और जो अल्लाह ने पूरी अक्ल दिया है, इस अक्ल का सही इस्तेमाल का तरीका को इस्तेमाल करते हुए उसका तकाजा ये है कि वो अपनी बीवी की बातों को खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करे और उसने मुआशरत का मुआमला करे, अच्छे अंदाज में उसको समझाने की कोशिश करे, तो ये रिश्ता बंधा रहेगा। और अगर तुमने उसको सीधा करने की कोशिश की तो ये रिश्ता टूट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, अगर इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तोड़ दोगे, और तोड़ना क्या है, तलाक हो जाएगी, यानी तलाक दे करके रिश्ते को खत्म कर दोगे, तोड़ दो। यकीन जानिए, आज जो लोग कुरान और हदीस से हट करके अपनी बीवियों की इस्लाह करना चाहते हैं, वो बीवियों की इस्लाह तो नहीं कर पाते हैं, बाप माँ को रहते हुए अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं। ऐसे घर को वो तोड़ देते हैं। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक माँ बाप भी, मियाँ बीवी भी, मियाँ बीवी के गार्जियन भी अगर उस बताए हुए तरीके के मुताबिक घर के निजाम को बेहतर बनाने के लिए उन दोनों में इस्लाह करें तो यकीनन घर की बात घर में खत्म हो जाएगी, बाहर कोर्ट और कचहरी के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे भाइयों, मेरी पर्दा नशी माए और बहनों के लिए हो सकता है आपने कहीं अलग पिंडाल में भी इंतजाम किया होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि पूरी की पूरी इस इलाके की जो खातून आबादी है, वो गांव जहां से शुरू होता है और इधर दूर तक वो पूरे रास्ते में फैली हुई है। रास्ता चलने वालों के लिए भी परेशानी है। जलसा के मुंतज़मीन हजरात को अपनी माओं को, बहनों को प्यार मोहब्बत से समझाकर जलसे में रखना चाहिए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ कि जन्नत में आपकी सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा होंगी। हजरत फातिमा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली और चहेती बेटी है। आपको ये भी मालूम है कि हजरत हसन और हुसैन
हजरत हसन और हुसैन इन दोनों की वालदा है और हजरत अली की बीवी है। बहुत सारी निस्बतें ली हुई हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा का जब रिश्ता तय किया तो उलमा मौजूद हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक ऐसे इंसान से जो इंसान अगर ये कहा जाए उस वक्त बहुत ज्यादा सबसे गरीब था तो यकीनन ये मुबालगा नहीं होगा। हजरत अली के घर में खाने के लिए कुछ नहीं, बिस्तर के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, आटा पीसने के लिए चक्की नहीं, पानी लाने के लिए डोल नहीं, कुछ भी नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ इंतजाम किया। और जब हजरत फातिमा अपने ससुराल गई तो पहले दिन से ही हजरत फातिमा को काम करना पड़ा। आज हमारी बेटियां ससुराल जाती हैं तो पहले दिन से काम शुरू नहीं होता, बल्कि पहली रुखसती में आम तौर पर कोई काम नहीं लिया जाता है दुल्हन। हजरत फातिमा को पहले दिन से काम करना पड़ा और काम बहुत ही पुरमुशक्कत काम, बहुत ही तकलीफदेह काम सब करना पड़ा। हजरत फातिमा जो बहुत ही नाजो नेमत में पली थी, जब वहां गई तो चक्की चलाना पड़ा। मुअर्रिखीन ने लिखा है, मेरी माँ और बहनों आप सुनिए, ये सिर्फ आपके लिए वाकया सुनाया जा रहा है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत फातिमा के हाथों में चक्की पीसने की वजह से, चक्की चलाने की वजह से हाथ में ठेले पड़ गए थे। उस जमाने में घर घर नल लगा हुआ नहीं था, बल्कि दूर दराज कुआं होता था। वहां से हजरत फातिमा खुद रस्सी और डोल से पानी खींचकर लाती थी। कभी कभी ऐसा भी वाकया हुआ कि वो रस्सी जब ठेले पे रस्सी की रगड़ लगी तो ठेले से खून निकल गया। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जबान पर ससुराल के ताल्लुक से, शौहर के ताल्लुक से एक हरफ शिकायत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में बिल्कुल नहीं हुई। जब बहुत ज्यादा थक जाने लगी, परेशान होने लगी, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत फातिमा की सौतेली माँ है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक बांदी की फरियाद लगाई जाती है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है कि फातिमा आई हुई है, फातिमा को एक बांदी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गुलाम भी आते थे, बांदियां भी आती थी, सुबह में आते थे, शाम तक तकसीम कर देते थे। लेकिन जब बेटी आई कि एक बांदी दे दी जाए, अब्बा हुजूर ने जो जवाब दिया है वो हर बाप को सुनना चाहिए, हर भाई को सुनना चाहिए। और जब बेटी और बहन बिला वजह ससुराल की शिकायत करे, ससुराल की तकालीफ बयान करे और बेजा फरमाइश करे, तो बाप को क्या जवाब देना चाहिए, भाई को क्या जवाब देना चाहिए? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो अपनी लाडली बेटी को जवाब दिया है उस जवाब में है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी से कहा, ऐ बेटी मैं एक बात न बता दूं? मेरे भाइयों, बात हो रही है देने की, हुजूर कह रहे मैं एक बात न बता दूं? और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कुछ नहीं दिया, अपनी बेटी से ये कहा कि बेटी मैं एक बात तुम्हें बता देता हूँ, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। अभी मौलाना हमारे नाज़िम जलसा साहब ने कहा कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने पर दुनिया का कोई भी मुफ्ती आप पर कोई और फतवा नहीं लगाएगा। ये नुस्खा बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को कि जब तुम दोनों सोने के लिए बिस्तर पर चले जाना तो 33 मरतबा ये पढ़ना और 33 मरतबा वो पढ़ना, यानी तस्बीह फातिमी पढ़ना। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां से आई और जब दोनों अपने बिस्तर पर आए तो ये तस्बीह फातिमी पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब ये तस्बीह पढ़ लोगी तो तुम्हारी तमाम थकान दूर हो जाएगी। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा को गुजरे हुए एक जमाना गुजर गया, लेकिन आज भी तस्बीह फातिमी का एहतमाम हर मस्जिद, हर घर में हर फर्द करता है। और जब भी तस्बीह फातिमी पढ़ी जाती है हजरत फातिमा को एक बड़ा हिस्सा मिलता है। आज इस मजमे में का कोई बाप ऐसा मिलेगा, आज हर बाप, हर भाई अपनी बेटी को जहेज में कुरान मजीद देता है। अच्छी तरह से समझिए, ये कुरान मजीद जहेज में देने के लिए नाजिल नहीं हुआ है, कुरान मजीद जहेज में देने के लिए नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि कुरान मजीद
पढ़ने के लिए, समझने के लिए और उस पर अमल करने के लिए इसका नुज़ूल हुआ है, हिदायत के लिए उसका नुज़ूल हुआ है। मजमे में का हर इंसान जब अपनी बेटी को वॉशिंग मशीन देता है तो उसका सिस्टम बताता है, जब फ्रीज देता है तो उसका तरीका बताता है, जब कोई और चीज देता है तो उसकी सारी चीजों को वो बताता है, समझाता है, सिखाता है। लेकिन ये जालिम बाप, ये जालिम भाई वो चीजों जिसको देना मना भी है, वो देने में, फरमाइश पूरा करने में वो सारी चीजें सिखाता है। और जो किताबे हिदायत है, जब ये किताबे हिदायत बेटी को जहेज में देता है तो कोई बाप, कोई भाई ये बिल्कुल नहीं बताता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, जहां मैंने तुम्हें दुनिया के लिए बहुत सारे असबाब दिए हैं, वहीं हमने एक किताबे हिदायत भी इसमें रखी है कि ये वो किताब है जिस किताब को तुम अगर इस जिंदगी में पढ़ोगी, समझोगी और उस पर अमल करोगी तो तुम्हारी जिंदगी इस दुनिया में भी संवरी रहेगी और आखिरत में भी कामयाब रहेगी। बस ईमान वालों भाई, अपने आप में तब्दीली लाइए। आज दुनिया इसलिए आपको रुसवा नहीं कर रही है, बल्कि आप खुद रुसवा हो रहे हैं तारीख कुरान होकर के। आज हम अपनी बहनों से ये कहना चाहते हैं कि हजरत फातिमा ने फरमाइश किया तो क्या मिला। आज हम सबको भी फरमाइश पर फरमाइश पूरी नहीं करनी चाहिए। हम जो फरमाइश पूरी कर देते हैं ये ससुराल में जाकर हमारी बेटी और हमारे दामाद में बिगाड़ का घर बन जाता है, बिगाड़ की जड़ है। हम दारुल क़ज़ा में रहते हैं, हमारी बच्चियां इस तरह की बात करती हैं अपने शौहरों से, ये मेरे बाप ने दिया, ये मेरे बाप ने दिया, तुम मेरे बाप के पलंग पर सो रहे हो। ए मेरे भाइयों, अगर हम ये सब चीजें दिए हुए नहीं होते तो हमारे बेटी और दामाद के घर में के घर का माहौल नहीं बिगड़ता। इसलिए इसकी तरफ वापस आइए। अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि अगर कोई इंसान खूबसूरती की वजह से रिश्ता करेगा, अल्लाह बदसूरती मुसल्लत करेगा। अगर कोई मालदारी की वजह से रिश्ता करेगा, अल्लाह गुर्बत मुसल्लत करेगा। अगर कोई हस्ब नसब और शोहरत, इज्जत को देख करके रिश्ता करेगा, अल्लाह ताला उस पर जिल्लत मुसल्लत करेगा। और अगर कोई इंसान दीनदारी को देख करके रिश्ता करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दीनदार भी बनाएगा, मालदार भी बनाएगा और बेहतरीन नेमतों से भी नवाजेगा, खूबसूरत भी बना देगा। खूबसूरत होना, रंग का गोरा होना खूबसूरती की कभी अलामत नहीं है। चेहरे का नूरानी होना ये खूबसूरती की अलामत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को बारौनक बनाएगा, पुरनूर कर देगा। ये अल्लाह की कुदरत में है। इसलिए हम अपनी बहनों और बेटियों से ये कहना चाहते हैं, इस इस्लाह मुआशरे के इजलास से हम अपनी माओं को भी और अपनी बेटियों को भी और जो अपने शौहरों के साथ रहती हैं, जो जवान बहन है, उनके लिए भी कि आप बेजा फरमाइश न करें। आज हमारी बीवियों की बेजा फरमाइश की वजह से हमारे ये मर्द हजरात, ये नौजवान हजरात हराम कमाई कमाने पर मजबूर हो गए। आज इनके बेजा नखरे की वजह से वो चोरी करने पर मजबूर हो गए। आज इनकी बेजा फरमाइश की वजह से वो झूठ बोलने पर मजबूर हो गए। और ये सारी वो चीजें हैं जिस पर अल्लाह की लानत है। मैंने आप सबके सामने 3 पैगाम दिया। एक, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को सामने रखिए कि आप अपने घर को की निस्बत को मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर की तरफ कीजिए। और घर में जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह छोटे छोटे काम खुद कर लिया करते थे, हम और आपको भी करने का मिजाज बनाना चाहिए। मेरे भाई, हम आज दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन घर में अगर बीवी या बेटा या कोई और कुछ बोले तो हम माफ नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि मैं कितनी मर्तबा गलतियों को माफ करूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वाला सबीन मर्रा, अगरचे वो 70 बार गलती करे। मेरे भाई, कोई भी इंसान दिन भर में 70 बार गलती नहीं करेगा। अरे 70 बार तो आपको माफ करके इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि 70 बार कोई गलती करे तो माफ कर दीजिए। अगर बीवी गलती करे तो शौहर को माफ कर देना चाहिए और बीवी को भी माफी मांग लेनी चाहिए। अगर शौहर गलती करे तो बीवी को भी माफ करना चाहिए और शौहर को भी फौरन माफी मांग लेना चाहिए। उस वक्त शौहर को ये नहीं समझना चाहिए कि हम शौहर हैं, बल्कि ये समझना चाहिए कि हमने गलत किया है और गलती पर इंसान को नदामत के साथ माफी मांगना चाहिए अपने किसी भी जिससे उसने गलती की है। मेरे भाइयों, तो पहला पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को सामने रखा जाए। दूसरा,
तीसरा पैगाम मर्दों के लिए कि हम तमाम मर्दों को चाहिए कि वो इस दवाजे जिंदगी में अपनी पूरी अक्ल का इस्तेमाल करें, पूरी ताकत का इस्तेमाल करें और ये इस्तेमाल बर्दाश्त के लिए इस्तेमाल करें। जो जितना घरेलू सिस्टम में, घरेलू निजाम में अपने आप को बर्दाश्त करेगा, उनका घर उतना बेहतरीन आइडियल होगा, दूसरों के लिए नमूना होगा। और तीसरा पैगाम हजरत फातिमा के वाकया की रोशनी में हमारी बहन बेटियां अपनी फरमाइश को कम करें, खास तौर से शौहरों के पास कम करें। ये सोचें कि जन्नत में जो उनकी सरदार है हजरत फातिमा, वो तो उनके घर में 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। आज तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाल के साथ साथ सालन भी दे रखा है। उनके यहाँ अगर रोटी मिल गई तो नमक भी नसीब नहीं, खजूर मिल गई तो अंगूर नहीं। आज तो खजूर के साथ अंगूर भी, और न जाने अल्लाह की कितनी सारी नेमतें आज ईमान वालों को मिली हुई है जो उन लोगों को मुयस्सर नहीं थी। मैं एक बात नाज़िम जलसा से इजाजत लेकर अपनी बात, चूंकि मैं दारुल क़ज़ा का आदमी हूँ इसलिए अपनी बात तो जरूर कर लो, एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ मियाँ बीवी के झगड़े बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसमें कोई ये नहीं है। बहुत ज्यादा का ये मतलब भी नहीं है कि हर आदमी झगड़ा कर रहा, नहीं, लेकिन जो है वो भी नहीं होना चाहिए। और अगर झगड़ा हो जाए, और यकीनन झगड़ा होगा, इसलिए कि हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें झगड़ालू पैदा ही किया है। हजरत फातिमा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा में भी झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी में, या कोई भी झगड़ा हो हमारे समाज में, तो कुरान का ये हुक्म है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि अगर आपस में झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो अल्लाह और रसूल की तरफ आओ, यानी कुरान और हदीस की तरफ आओ, इस्लामी निज़ाम अदल की तरफ आओ। आज हमारे दरमियान झगड़ा होता है, मियाँ बीवी में भी झगड़ा हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी दामाद में झगड़ा हुआ, उलमा मौजूद हैं, हजरत अली बहुत नाराज हो गए, गुस्सा में मस्जिद नबवी में सो गए। रसूलुल्लाह को किसी ने कहा बेटी दामाद में झगड़ा हुआ, रसूलुल्लाह बेटी को नहीं तलाश किया। आज हम और आपको अगर कहा जाए कि झगड़ा हो गया, किसको तलाश कीजिएगा? बेटी को तलाश कीजिएगा। रसूलुल्लाह ने बेटी को नहीं तलाश किया। अगर हमारे दरमियान बेटी बहन का झगड़ा उनके शौहरों से हो जाए, तो इस सुन्नत पर अमल करने की कोशिश कीजिए ईमान वालों, भाइयों, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दामाद को तलाश किया, हजरत अली को तलाश किया, मस्जिद नबवी में गए, हाथ पकड़ा और कहाँ ले गए? अरे कोर्ट कचहरी ले गए, यहूदो नसारा के यहाँ ले गए? नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका देखिए। अपने नाराज दामाद का हाथ पकड़ा और बेटी के पास ले गए। बेटी कहाँ थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में नहीं थी, हजरत अली के घर में थी। वहां ले गए, एक तरफ हजरत अली को बैठाया, एक तरफ हजरत फातिमा को बैठाया, दोनों की बातों को सुना और फिर दोनों की जिम्मेदारियों को बता करके दोनों में इस्लाह किया। जब भी दुआ करता है काजी निकाह, तो आमतौर से ये कहता है कि अल्लाह हजरत फातिमा और हजरत अली जैसे मोहब्बत इन दोनों को अता फरमाइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने घर का झगड़ा घर में खत्म कर दिया तो बात खत्म भी हो गई और मोहब्बत की आज मिसाल दी जाती है। ऐ लोगों, अगर हम और आप भी अपने बेटी और दामाद के झगड़े को, बहन और बहनोई के झगड़े को मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करके इसी तरह हल करने की कोशिश करेंगे, तो यकीन जानिए इतने बड़े फितने से हम अपने आप को बचा लेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज जालिम बाप बेटी और बहन की बातों पर हाथ पकड़ता है, कोर्ट कचहरी ले जाता है, 8 साल 10 साल मामला वहां चलता है, कोर्ट कचहरी में जल्दी मामला हल नहीं होता है। ईमान वालों, कभी हम और आपने ये सोचा कि ये हमारी बहन बेटी, क्या ये जो इसकी उम्र 20-22 साल है, झगड़ा का फैसला होगा 10 साल 15 साल के बाद, और ये औरत है, ये दूसरा निकाह भी नहीं कर सकती है बगैर निकाह खत्म कराए। अब मामला कोर्ट में है, कैसे निकाह खत्म होगा? वो दूसरी शादी करके अपनी इज्जत की हिफाजत करके जिंदगी गुजार रहा है, और ये हमारी बेटी अपनी जवानी को किस तरह गुजार रही है। याद रखिए, अगर हमारी इस तरह की बहन बेटी ने, जिसको आप और हमने मिल करके, पूरे समाज ने मिल करके जहन्नम के दलदल में कोर्ट कचहरी
कचहरी में घिसेटा है, सिर्फ वो बहन बेटी गुनहगार नहीं होगी, आप सब गुनहगार होइएगा। ये इस्लाह मुआशरे का जलसा है। आप सब ये तय करके जाइए कि अगर आपकी आबादी में बहन बेटियों का झगड़ा उनके शौहरों से है तो सब मिल करके बैठ करके उसको हल कराने की कोशिश कीजिए। कोर्ट कचहरी से वहां से मामला हटा करके अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह हुक्म दिया मियां बीवी को, या तो दोनों बेहतर तरीके से साथ रहो, मिलजुल करके रहो, और अगर बनाव नहीं है तो बेहतर तरीके से अलग हो जाओ। ये तीसरा तरीका लटका के रखना, लटक के रहना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके के खिलाफ है। इससे रसूलुल्लाह का तरीका बदनाम हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है, दीन बदनाम हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक चीज और कि अगर दो भाई का मामला अगर आपने हल करा दिया तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से मरवी है कि 60 और 70 साल की नफली इबादत का अज्र मिलेगा हल कराने वाले को। समझिए आप कितने खुश नसीब हैं मोहल्ला वालों, जिम्मेदारान हजरात, दो भाई का झगड़ा हल कराएंगे अल्लाह की रजा के लिए, 60 साल की नफली इबादत का सवाब मिलेगा। ये काम जरूर कीजिए। अल्लाह ताला आज के इस इजलास से तमाम सही कही हुई बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम शुक्रगुजार हैं नाज़िम जलसा का, दिगर मुंतज़िमीन का कि उन्होंने इस हकीर को मौका दिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।